अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। टू द पॉइंट आते हैं। इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों की जॉब्स को दिलाने के लिए। और आज हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यूज़ का जो प्रिपरेशन होती है, जो उसका पैटर्न होता है, वो क्या होगा। टू द पॉइंट रहते हुए देखें, इंटरव्यू हर जॉब का एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से लिया जाता है। फॉर सपोज अगर आप टीचिंग जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो उसका पैटर्न अलग होगा। अगर आप एज अ इंजीनियर दे रहे हैं उसका पैटर्न अलग होगा। मतलब ये कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका इंटरव्यूज़ मोल्ड और फोल्ड होता है। इसके अंदर 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंटरव्यू को पास करने के लिए। पहली जो काफ़ी ओवररेटेड चीज़ है, ओवररेटेड मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उसी के ऊपर ज़्यादातर स्टूडेंट फोकस कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों को वो सेट असाइड कर देते हैं। वो ये चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है पर ओवररेटेड है। इसको रेट करना चाहिए पर इतना नहीं जितना आप लोग करते हैं। वो आपका होता है ड्रेसिंग। अब मैं अगर ड्रेसिंग के ऊपर बात करूँ लड़के और लड़कियों की, तो सबसे पहले आप 2 से 3 चीज़ें अपने जहन में रखें, लड़के और लड़कियां भी। ड्रेसिंग इंटरव्यूज़ में जाने से पहले वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप वो कम से कम कोट या आपका जो 2 पीस है या 3 पीस है वो आप पहने, जो कि आप एक दफ़ा कम से कम पहन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता होता है कि आप कंफर्टेबल होते हो। और कोशिश करें, क्योंकि अगर आप किसी जॉब के लिए, ख़ासतौर पर कमीशन की जॉब्स के लिए या किसी अच्छी जॉब के लिए आप जा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रांड से आप अपना 2 पीस या 3 पीस लें। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो फिटिंग होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपके लोकल टेलर्स होते हैं या जो लोकल शॉप से आप चीज़ें लेते हैं, उनसे उनकी फ़िटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उसमें कंजूसी ना करें और दिल खोल के एक दफ़ा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ बाद में भी काम आती है। कलर्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जो 2 कलर्स हैं ख़ास तौर पे लड़कों के लिए, वो मोर देन इनफ हैं। उनको वही कलर्स पहनने चाहिए इंटरव्यूज़ के अंदर। पहला है, जो मेरी राय है, वो ब्लैक 2 पीस है। पर्सनली मुझे वो पसंद है क्योंकि उसके अंदर जो लड़के हैं ख़ास तौर पे, अगर उनका कलर थोड़ा सा भी फेयर है तो वो बड़ा बड़ा उनको है ना सूट करता है और बड़ा एक अच्छा इमेज जाता है। वाइट शर्ट के साथ आप ब्लैक 2 पीस पहन लें और चेक वाली अगर टाई है आपके पास जिसमें ब्लैक और सिल्वर या ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, तो इट विल बी अमेजिंग। तो आई थिंक ये क्लियर कट एक चीज़ मैंने आपको बता दी। और दूसरा कलर है आपका डार्क ब्लू। तो ये 2 कलर हैं जो कि इंटरव्यूज़ के लिए प्रोफेशनल कलर्स हैं लड़कों की ड्रेसिंग के लिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि जी टाई पिन सर वो पहने या ना पहने। फॉर मी, मैंने जब अपना कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ लेक्चरर इन इस्लामिया कॉलेज। अगर किसी दोस्त को मुझसे मिलना हो तो शाम के वक्त मैं इस्लामिया कॉलेज में होता हूँ सक्खर में, तो आके मुझसे मिल सकता है। और मैंने अब यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब अपना जो आप लोगों के लिए टाइम है स्पेसिफिक, जो मैंने छोड़ दी थी यूट्यूब, अब मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। उसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। खैर, हम टॉपिक पे दोबारा आते हैं और हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो टाई पिन है वो पहने ना पहने। फॉर मी इट्स अ बिग येस कि आपको पहनना चाहिए। इससे आपका एक प्रेस्टीज डेवलप होता है। एक और जो सवाल है जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं कि सर हम लोग पाकिस्तान का बैज पहनते हैं, या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। फॉर मी पहन लें तो बेहतर है, ना पहने तो और बेहतर है। उसकी वजह यह है कि उसका इमेज जाता है कि आप इम्प्रेस करना चाह रहे हो एग्जामिनर को या जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे। तो आई थिंक वो जो ऑफेंस होने वाली प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है कि जी मुझे इम्प्रेस करना चाह रहा है, बहुत ही सज धज के आया है। तो ट्राई टू बी वेरी नॉर्मल और ट्राई टू बी वेरी फ्लुएंट कि आप ऐसे ही हैं जैसे आप इंटरव्यू में हैं। ट्राई नॉट टू डू डिफरेंट थिंग्स जो कि आप रेगुलर रूटीन में नहीं करते, ठीक है। तो वो एक अलग सा मैसेज जाता है। तो आई थिंक इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग येस, इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैंने दोनों राय आप लोगों को दे दी। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर जो शूज़ हैं वो किस कलर के हों। देखें, ब्लैक बेल्ट और ब्लैक शूज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर शूज़ के अंदर कैटेगरीज होती हैं। जो ऑक्सफर्ड शूज़ होते हैं जिसके ऊपर लेसेस होते हैं और आगे एक बकल के ऊपर, मैं तस्वीर भी लगा दूंगा, बकल उसके ऊपर जो उसका टो होता है उसके ऊपर एक निशान होता है, एक सिलाई होती है। तो आई थिंक दोज आर वेरी प्रोफेशनल शूज़ और वो आपको पहनने चाहिए, ऑक्सफर्ड शूज़। आई थिंक लड़कों के गेटअप के ऊपर हमने पूरी बात करी, आ जाते हैं लड़कियों के गेटअप के ऊपर। तो सिंपल इज़ दैट कि ब्लू कलर और
थोड़े ऐसे कलर जो कि बहुत ज़्यादा शोख ना हो, ठीक है, रेड कलर ना पहने, येलो कलर ना पहने, इस टाइप के जो अजीब व गरीब कलर है वो ना पहने। ट्राई टू वेयर अ वेरी डिसेंट क्लोथिंग। उसके ऊपर अगर आप एक कमीज शलवार पे ही जो फीमेल कोट्स होते हैं जो कि ख़ास तौर पे वकला पहनते हैं या एयर होस्टेसेस पहनती हैं, एयर होस्टेसेस टाइप की आप ड्रेसिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। और एयर होस्टेसेस पीआईए की एयर होस्टेसेस अगर आपको पसंद है तो खैर है, बट जो एयर होस्टेसेस फॉरेन कंट्रीज़ की होती हैं पर जो मॉडेस्ट ड्रेस पहनती हैं, कमीज शलवार या इस टाइप की जो एक मॉडेस्टी के ज़िमरे में आते हुए पहनती हैं, आप वो पहने तो इट विल बी वेरी फाइन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ के ऊपर। ये तो हम ड्रेसिंग जो ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको 3 बताए हैं, वो चीज़ मिस कर देते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपका इंटरव्यू मैटर करती है, वो आता है आपकी नॉलेज रिलेटेड टू योर जॉब। सबसे एक चीज़ अपने जहन में आप बिठा लें, वो चीज़ ये है दोस्तों कि इंटरेस्ट पता कर लें कि किसका क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट पता है जिससे आप बात कर रहे हैं उसका, तो आप उसको राज़ी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है और आप मुझे इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कभी भी नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू फाइंड द इंटरेस्ट कि उस बंदे का इंटरेस्ट क्या है। तो जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आप पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि वो ये चाह रहा है कि जो जॉब ऑफर कर रहा हूं उससे करीब मुझे बंदा मिले, ठीक है। और वो करीब क्या होगा कि वो आपकी पर्सनैलिटी को आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से, जो आपकी जॉब से रिलेटेड सवाल हैं उनसे जज करेगा। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मैं इंटरव्यू देने चाह रहा हूं उसकी जो स्पेसिफिक स्पेशलिटीज़ हैं उस जॉब की, वो क्या हैं, ठीक है। और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, बीबी बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं एसपीएससी के, एफपीएससी के, कि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में पढ़ के नहीं जाते। आपने अपने शहर, अपने गांव या जो अपना इलाका है उसके बारे में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्लॉक टावर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास कोई कैनाल लग रहा है वो पता होना चाहिए, और वो आपको एक नोट्स बना लेने चाहिए। और कीवर्ड्स आपको 110% जो कहावतें हैं आपके इलाके की, जो मशहूर सेब हैं, फल हैं या मशहूर कोई भी चीज़ें हैं, वो आपने पढ़नी। मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई आपका बड़ी अचीवमेंट करके निकला हो वहाँ का लड़का या लड़की, वो पता हो। मतलब अपने इलाके के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब आपका इंटरव्यू से पास रेशियो ज़्यादा आ जाता है। दूसरा चीज़, अगर हॉबीज़ आप बता रहे हैं, अव्वल तो मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप हॉबीज़ के ऊपर जाएँ इंट्रोडक्शन के अंदर, पर अगर आप बता रहे हैं तो अपनी हॉबीज़ के बारे में भी, अगर क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिकेट की आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए, कि कोई भी वो पूछ सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसका दूसरा पार्ट में इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड करूँगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए अब वीडियोस बनाऊं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा पहले साथ दिया था और मुझे बहुत पसंद किया था, मेरे लिए कमेंट्स करते हैं, और मुझे आप लोगों ने बहुत मिस किया, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा मैं अब दोबारा आप लोगों के लिए बहुत क्वालिटी मटीरियल लेके आऊँ, टू द पॉइंट लेके आऊँ और रेलेवेंट आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं और जॉब्स के लिए बड़े इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपको जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे मेरे उस्ताद दे के एक कमीशन क्लियर करवाई, एक नहीं बहुत सारी करवाई थी, पर ये भी ज्वाइन किए, तो द थिंग इज़ के आप लोगों के लिए भी मैं कोशिश करूँ कि आप लोग भी कुछ कमीशंस क्लियर करें और फिर बिजनेस भी करें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सेकंड पार्ट में बनाता हूँ फिर आपके लिए।